32वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत अय्यूब की किताब, इसका 22वां बाब, पहली आयत से लेकर 24वें बाब की 25वीं आयत तक। तब अलीफस तिमानी ने जवाब दिया, क्या कोई इंसान खुदा के काम आ सकता है? यकीनन अक्लमंद अपने ही काम का है। क्या तेरे सादिक होने से कादर मुतलिक को कोई खुशी है, या इस बात से कि तू अपनी राहों को कामिल करता है उसे कुछ फायदा है? क्या इसलिए कि तुझे उसका खौफ है वो तुझे झिड़कता और तुझे अदालत में लाता है? क्या तेरी शरारत बड़ी नहीं? क्या तेरी बदकारियों की कोई हद है? क्या तूने अपने भाई की चीजें बेसबब रहन रखी और नंगों का लिबास उतार लिया? तूने थके मांदों को पानी ना पिलाया और भूखों से रोटी को रोक रखा, लेकिन जबरदस्त आदमी जमीन का मालिक बना और इज्जतदार आदमी उसमें बसा। तूने बेवाओं को खाली चलता किया और यतीमों के बाजू तोड़े गए। इसलिए फंदे तेरी चारों तरफ हैं और नागहानी खौफ तुझे सताता है, या ऐसी तारीकी कि तू देख नहीं सकता और पानी की बाढ़ तुझे छुपाए लेती है। क्या आसमान की बुलंदी में खुदा नहीं? और तारों की बुलंदी को देख, वो कैसे ऊंचे हैं। फिर तू कहता है कि खुदा क्या जानता है? क्या वो गहरी तारीकी में से अदालत करेगा? दलदार बादल उसके लिए पर्दा हैं कि वो देख नहीं सकता। वो आसमान के दायरा में सैर करता फिरता है। क्या तू उसी पुरानी राह पर चलता रहेगा जिस पर शरीर लोग चले हैं, जो अपने वक्त से पहले उठा लिए गए और सैलाब उनकी बुनियाद को बहा ले गया? जो खुदा से कहते थे हमारे पास से चला जा, और ये कि कादर मुतलिक हमारे लिए क्या कर सकता है, तो भी उसने उनके घरों को अच्छी अच्छी चीजों से भर दिया, लेकिन शरीरों की मशवरत मुझसे दूर है। सादिक ये देखकर खुश होते हैं और बेगुनाह उनकी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि यकीनन वो जो हमारे खिलाफ उठे थे कट गए, और जो उनमें से बाकी रह गए थे उनको आग ने भस्म कर दिया है। उससे मिला रह तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि शरीयत को उसी की जुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादर मुतलिक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते के तू नाराजगी को अपने खैमों से दूर कर दे। तू अपने खजाना को मट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे। तब कादर मुतलिक तेरा खजाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तब ही तू कादर मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुंह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वह तेरी सुनेगा, और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए हो जाएगी, और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। जब वो पस्त करेंगे तो कहेगा बुलंदी होगी, और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। अय्यूब की किताब, उसका 23वां बाब। तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तल्ख है, मेरी मार मेरे कराहने से भी भारी है। काश के मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसनद तक पहुंच जाता। मैं अपना मामला उसके हजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्ज़ों को जान लेता जिसमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अजमत में मुझसे लड़ता? नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्तबाज वहां उसके साथ बहस कर सकते,
यूं मैं अपने मुंसिफ के हाथ से हमेशा के लिए रहाई पाता। देखो, मैं आगे जाता हूं पर वो वहां नहीं, और पीछे हटता हूं पर मैं उसे देख नहीं सकता। बाएं हाथ फिरता हूं जब वो काम करता है, पर वो मुझे दिखाई नहीं देता। वो दाहिने हाथ की तरफ झुक जाता है, ऐसा कि मैं उसे देख नहीं सकता, लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। जब वो मुझे ता लेगा तो मैं सोने की मानद निकल आऊंगा। मेरा पांव उसके कदमों से लगा रहा है। मैं उसके रास्ता पर चलता रहा हूं और बरगश्ता नहीं हुआ। मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। लेकिन वो एक ख्याल में रहता है, और कौन उसको फिरा सकता है। और जो कुछ उसका जी चाहता है वो करता है, क्योंकि जो कुछ मेरे लिए मुकर्रर है वो पूरा करता है। और बहुत सी ऐसी बातें उसके हाथ में हैं। इसीलिए मैं उसके हजूर में घबरा जाता हूँ। मैं जब सोचता हूँ तो उससे डर जाता हूँ, क्योंकि खुदा ने मेरे दिल को बोदा कर डाला है, और कादर मुतलिक ने मुझको घबरा दिया है, इसलिए कि मैं इस जुल्मत से पहले काट डाला ना गया, और उसने बड़ी तारीकी को मेरे सामने से ना छुपाया। अयूब की किताब, उसका 24वां बाब। कादर मुतलिक ने वक्त क्यों नहीं ठहराए, और जो उसे जानते हैं वो उसके दिनों को क्यों नहीं देखते। ऐसे लोग भी हैं जो जमीन की हदों को सरका देते हैं। वो रेवड़ों को जबरदस्ती ले जाते और उन्हें चराते हैं। वो यतीम के गधे को हाँक ले जाते हैं। वो बेवा के बैल को गिरफ लेते हैं। वो मोहताज को रास्ता से हटा देते हैं। जमीन के करीब इकट्ठे छुपते हैं। देखो, वो बियाबान के गोरखरों की तरह अपने काम को जाते और मुशक्कत उठाकर खुराक ढूंढते हैं। बियाबान उनके बच्चों के लिए खुराक बहम पहुंचाता है। वो खेत में अपना चारा काटते हैं और शरीरों के अंगूर की खोशाचीनी करते हैं। वो सारी रात बेकपड़े नंगे पड़े रहते हैं, और जाड़ों में उनके पास कोई ओढ़ना नहीं होता। वो पहाड़ों की बारिश से भीगे रहते हैं, और किसी आड़ के ना होने से चट्टान से लिपट जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो यतीम को छाती पर से हटा लेते हैं और गरीबों से गिरव लेते हैं। सो वो बेकपड़े नंगे फिरते और भूख के मारे पूलियां ढोते हैं। वो इन लोगों के हाथों में तेल निकालते हैं। वो उनके कुंडों में अंगूर रोंदते और प्यासे रहते हैं। आबाद शहर में से निकलकर लोग कराहते हैं, और जख्मियों की जान फरियाद करती है। तो भी खुदा इस हमाकत का ख्याल नहीं करता। ये उनमें से हैं जो नूर से बगावत करते हैं। वो उसकी राहों को नहीं जानते, ना उसके रास्तों पर कायम रहते हैं। खूनी रोशनी होते ही उठता है। वो गरीबों और मोहताजों को मार डालता है, और रात को वो चोर की मानद है। जानी की आंख भी शाम की मुंतजर रहती है। वो कहता है किसी की नजर मुझ पर ना पड़ेगी, और वो अपना मुंह ढांक लेता है। अंधेरे में वो घरों में सीन मारते हैं। वो दिन के वक्त छुपे रहते हैं। वो नूर को नहीं जानते, क्योंकि सुबह उन सबों के लिए ऐसी है जैसे मौत का साया, इसलिए कि उन्हें मौत के साया की दहशत मालूम है। वो पानी की सतह पर तेज रौ है, जमीन पर उनका बखरा मलाउन है। वो पाकिस्तानों की राह पर नहीं चलते। खुश्की और गर्मी बर्फानी पानी के नालों को सुखा देती हैं। ऐसा ही कब्र गुनाहगारों के साथ करती है। रहम उसे भूल जाएगा, कीड़ा उसे मजा से खाएगा। उसकी याद फिर ना होगी, ना रास्ती दरख्त की तरह तोड़ दी जाएगी। वो बांझ को जो जनती नहीं निकल जाता है, और बेवा के साथ भलाई नहीं करता। खुदा अपनी कुव्वत से जबरदस्तों को भी खींच लेता है। वो उठता है और किसी को जिंदगी का यकीन नहीं रहता। खुदा उन्हें अमन बख्शता है, और वो उसी में कायम रहते हैं। और उसकी आंखें
ان کی راہوں پر لگی رہتی ہیں۔ وہ سرفراز تو ہوتے ہیں پر تھوڑی ہی دیر میں جاتے رہتے ہیں، بلکہ وہ پست کیے جاتے ہیں اور سب دوسروں کی طرح راستہ سے اٹھا لیے جاتے اور اناج کی بالوں کی طرح کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ یوں ہی نہیں ہے تو کون مجھے جھوٹا ثابت کرے گا اور میری تقریر کو ناچیز ٹھہرائے گا؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔